अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद सलमान कयूम एक अहम मौजू के साथ, एक दिलचस्प टॉपिक के साथ आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो है बेड वेटिंग, यानी कि रात के वक्त बच्चों का बिस्तर पर पेशाब का निकल जाना। ये प्रॉब्लम चूँकि बहुत ज़्यादा हो गई है, गर्मियों के मौसम में बच्चे पेशाब कम करते हैं, जबकि सर्दियों में ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आजकल भी सर्दियों का मौसम है तो मेरे क्लिनिक में बहुत से ऐसे लोग आते हैं कि जिनके बच्चे या कोई भी पेशाब कर रहा हो तो उनके लिए जो तो मतलब दवाइयाँ ले जाते हैं। इसके साथ साथ बहुत से लोगों ने ख्वाहिश जाहिर की है कि इस पर एक वीडियो जल्द से जल्द अपलोड की जाए कि हम जो है तो कैसे इसके जो तो रोकथाम करें, प्रिवेंशन करें, इसकी वजूहात क्या हैं, इसका इलाज क्या है, वगैरह वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं बेड वेटिंग को। बेड वेटिंग जिसको हम नक्टर्नल इनोरेसिस भी बोलते हैं, यानी कि रात के वक्त बच्चे का बिस्तर पर पेशाब खता हो जाना या निकल जाना। असल में होता यह है कि ये नर्वस सिस्टम और ब्लैडर की आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो है। अगर बड़ा बंदा है 3-4 साल तक अगर कोई बच्चा पेशाब कर रहा है तो ये तो कॉमन है, मतलब ये तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर 5-6-7 साल या इससे भी ज़्यादा 8-9-10 साल के बड़े बच्चे भी पेशाब कर रहे हैं तो फिर थोड़ी सी परेशानी की बात है। फिर हम जो है तो मतलब ये देखते हैं कि क्या क्या वजह है, इसको कैसे रोकथाम इसकी की जाए। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं तो इसमें समझाने की बात यह है कि बेड वेटिंग नर्वस सिस्टम, मतलब जब आपका ब्लैडर फुल होगा तो आपके थ्रू सेंस आपके जो तो नर्वस सिस्टम को एक पैगाम जाएगा कि उठ जाएं, सारे काम छोड़ दें और जाके यूरिन करें। लेकिन जो बड़ा बंदा होता है उसको अपने नर्वस सिस्टम पर, ब्लैडर पर कंट्रोल होता है। वो कहता है कि नहीं जी, थोड़ी सी टाइम मैं रुकता हूँ, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, कोई काम कर रहा हूँ, तो मैं 5 से 10 मिनट के बाद जाके यूरिन पास आउट करता हूँ। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनका अपने ब्लैडर पर इतना कंट्रोल नहीं होता, या जिनका नर्वस सिस्टम वीक होता है, उनका जो है तो पेशाब रात को बिस्तर में निकल जाता है, या दिन के वक्त भी वो अपने पेशाब पे कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसे बच्चे भी हैं जो दिन के वक्त भी पेशाब जिनका खता हो जाता है। ये तो हमने आपको थोड़ा सा समझाया बेड वेटिंग के हवाले से। अब आते हैं इनकी वजूहात क्या हैं। तो इसकी पहली और बड़ी वजह है कि मसाने का कमज़ोर होना, यानी वो बच्चे जिनका मसाना बहुत ज़्यादा वीक है, जिनका नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, उनका अक्सर औकात हम ये देखते हैं कि उनका पेशाब रोज़ाना रात को वो बिस्तर में पेशाब कर देते हैं। इसके अलावा दूसरी जो बड़ी वजह है वो है पेट में कीड़ों का होना। तीसरी वजह है फैमिली में, यानी कि अगर जीन्स में उसकी प्रॉब्लम पाई जा रही है, यानी कि उसके ख़ानदान में किसी को, ख़ानदान में माँ बाप भी अगर जो है तो उनको भी ये प्रॉब्लम थी तो उनके बच्चों में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा और इसके कुछ और मतलब जो है तो वजूहात हैं, जिसमें जो है तो यूटीआई हो गया, जिसमें कोई किडनी का इन्फेक्शन है या कोई और इन्फेक्शंस वगैरह हैं तो उसमें भी हैं, लेकिन वो जो है तो चांसेस कम हैं। जो बड़ी वजूहात थी वो मैंने आप सबके साथ शेयर की। इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। जैसे क्या है कि अगर एक बच्चा रात को बिस्तर में पेशाब कर रहा है, उसकी उम्र 7 से 8 साल है या 4 से 5 साल है, तो वो जब बच्चे जैसे ही अपने बिस्तर से उठता है तो उसको माँ बाप या नाना नानी, दादा दादी डराते हैं, धमकाते हैं। मैं यहाँ पे आपको आके ये समझाना चाहता हूँ, ये शऊर देना चाहता हूँ कि वो लोग जिनके बच्चे बिस्तर में पेशाब कर देते हैं तो बराए मेहरबानी कर उनको जो है तो स्ट्रेस में ना डालें, उनको टेंशन में ना डालें, उनके दिल में या उनके जहन में डर और खौफ जो है तो मतलब ना करें मुब्तला। उसकी बड़ी वजह यह है कि अगर आप उनको इस डर में या इस वहम में डाल देंगे कि वो रात को बिस्तर में पेशाब ना करें, तो वो जिस वक्त सोएंगे तो उनके जहन में एक डर होगा। और अगर इसकी मिसाल मैं आपको एक और दूं कि अगर एक बंदा इस डर से बाहर नहीं जा रहा कि यार मैं बाहर नहीं जाता बाजार के बम ब्लास्ट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बम ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके जहन ने ये चीज़ मान ली है, उसके गुमान में ये बात है। तो अपने बच्चों को साइकोलॉजिकल इफेक्ट से बचाएं, अपने बच्चों को ये इफेक्ट दें ही ना, अपने बच्चों को न डराएं, बल्कि उनकी वजह तलाश करें। वो बेड वेटिंग क्यों कर रहे हैं, वो वजह तलाश करके उनको कोई ऐसी दवाइयाँ दें, उनको कोई परहेज बताएं जिससे वो ठीक हो जाए, उनको गुस्से बिल्कुल भी ना करें। सिम्टम की अगर बात करें तो इसमें यही सिम्टम होता है कि कुछ बच्चे जो है तो रात को उसी वक्त पेशाब कर देते हैं, तो कुछ बच्चे जो है तो मतलब सोने के 2-3 घंटे बाद यूरिन जो है तो उनका निकल जाता है। आते हैं ट्रीटमेंट, लेकिन ट्रीटमेंट से पहले मैं आऊँगा प्रिवेंशन की तरफ कि परहेज क्या क्या है, इसमें एहतियातें कौन कौन सी ऐसी प्रिवेंशन हैं जो कि अगर आप इख्तियार करें तो आपके बच्चे इससे बच सकते हैं। जिसमें पहली और बड़ी प्रिवेंशन है कि आप अपने बच्चे को रात को सोने से 2 से 3 घंटे पहले लिक्विड बंद कर दें, यानी कि दूध है, पानी बहुत ज़्यादा है या कहवा चाय अगर आपका बच्चा रात को सोते वक्त पीता है तो वो आप सोने से 3 घंटे पहले उनसे सारी लिक्विड चीज़ें बंद कर दें। दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि आप अपने बच्चों को रात को सोने से पहले खुद जो है तो वॉशरूम लेके जाएं कि वो जाके यूरिन करें और फिर वो आके सो जाएं। अपने बच्चों की हैबिट बनाएं, आदत बनाएं कि वो बच्चे अगर रात को किसी वक्त उनकी आंख भी खुलती है तो वो भागें और जाके वॉशरूम में
पेशाब कर लें। तीसरी इसकी जो है तो वो ये है, परहेज ये है, एहतियात ये है कि आप जो है तो अपने बच्चों को नाफ से लेकर घुटनों तक एक जो है तो कोई कपड़ा सा बांध दें, या जो है तो कोई 2-3-4 लेगी होती है या कोई ऐसे कपड़े पहना दें उस जगह पे कि यूरिन वाली जगह, जो छोटे पेशाब वाली जगह है, उसका जो दर्जा हरारत है वो गर्म रहे। उसका दर्जा हरारत जैसे ही ठंडा होगा, मतलब टेस्टिस का दर्जा हरारत जैसे ठंडा होगा तो बच्चा यूरिन उससे निकल जाएगा। लेकिन अगर टेस्टिस का दर्जा हरारत ठीक है, नॉर्मल है, तो आपका बच्चा पेशाब नहीं करेगा। एक और एहतियात जो मैंने आपको जो तो काजिज़ में बताई वो है साइकोलॉजिकल इफेक्ट, यानी कि बच्चे को डर, खौफ और इस चीज़ों से बचाएं। अगर उससे बच्चे ने यूरिन कर भी लिया तो उसको मारें या धमकाएं मत, उसको कुछ भी ना कहें, उसको कहें कि आप एहतियात करो कि आपको जिस वक्त यूरिन आ जाए तो आप उठो, आप जो है तो बेड से जाकर वॉशरूम जाओ और वहाँ पे जाके आप अपना पिछली करो। अब आते हैं इलाज की तरफ कि इसमें कौन कौन सा इलाज है या कौन कौन सी बेहतरीन ऐसी दवाइयाँ हैं। मेरे क्लिनिक में तो जितने भी मरीज़ आते हैं उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ 15 डेज़ की दवाई के साथ जिनके बच्चों को आराम आया और वो आज तक 2-3 साल हो गए, वो लोग मेरे साथ राब्ते में हैं, उनके बच्चों ने फिर मतलब उनकी बेड वेटिंग हुई नहीं। तो इसमें जो हम पहली दवाई और जो बहुत ज़्यादा कामयाब दवाई है उसका नाम है एक्विजिटम। 30 पावर में मैं यूज़ कराता हूँ, 2 गोलियाँ सुबह दोपहर शाम, तो इसके साथ बच्चे की प्रॉब्लम हल हो जाती है। एक और दवाई है कास्ट्रिकम। कास्ट्रिकम उन लोगों की दवा है जो दिन के वक्त भी जिनका पेशाब पे कंट्रोल नहीं होता, वो बच्चे या वो बड़े जो हंसते हैं ज़ोर से या जो ज़ोर से खांसते हैं, तो खांसी करते वक्त या हंसते वक्त उनका ज़रा सा पेशाब खता हो जाता है, उनको भी हम कास्ट्रिकम देते हैं, बड़ों में हो या बच्चों में हो। तो कास्ट्रिकम ऐसे लोगों की दवा है जिनकी अपने यूरिन पर बिल्कुल होल्ड ना हो, कंट्रोल ना हो और उनका पेशाब जो है तो खता हो जाता हो, उनको हम कास्ट्रिकम 30 पावर में 2 गोलियां सुबह दोपहर शाम या 2 बूंद पानी में मिक्स करके सुबह दोपहर शाम 8 से 10 दिन तक खिलाते हैं तो उनकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तीसरी दवाई है कलकेरियाफास, कालीफास। ये दोनों मैं मिक्स करके उन बच्चों को देता हूं जिनका नर्वस सिस्टम बहुत वीक है, लागर कमज़ोर बच्चे हैं। कमज़ोर बच्चे भी रात को बिस्तर में मतलब पेशाब कर देते हैं, तो लागर और कमज़ोर बच्चों को भी मैं कलकेरियाफास और कालीफास मिक्स करके ज़रूर देता हूं। इसके अलावा एक और दवाई है एसिड बेंज। एसिड बेंज का ये खास सिम्टम है कि चलो पेशाब तो किया ही किया, लेकिन उसकी स्मेल ऑर्डर इतनी ज़्यादा होती है, उतना बदबूदार जो है तो उसका पेशाब होता है कि पूरे घर में बू फैल जाती है। तो ऐसे बच्चों को हम एसिड बेंज फिर जो है तो यूज़ कराते हैं। इसके अलावा एक और दवाई है क्रियाजोट। क्रियाजोट हम उन लोगों को देते हैं कि माँ आके बताती है कि ये जो बच्चा बिस्तर पर पेशाब करता है इसका पूरा ऐसे गोल सा दाग पड़ जाता है और वो दाग जाता ही नहीं है, तो दाग पड़ जाए तो फिर हम जो है तो क्रियाजोट 30 पावर में यूज़ करते हैं, तो इससे जो है तो ये वाली प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। साइना 30 पावर में उन बच्चों के लिए जो दांत पीसते हैं, क्लिच क्लिच करते हैं, टीथ ग्राइंडिंग करते हैं और इसके साथ साथ उनके पेट में कोई कीड़ों की सिम्टम है, मुंह से लाल वगैरह जाना, तो उन बच्चों में हम साइना 30 पावर में यूज़ कराते हैं, तो उनको इससे काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट होती है। इसके अलावा एक और दवाई है जो है तो मैकफास 200 मैं अपने क्लिनिक में आए हुए हर बच्चे को 2 से 3-4 दिन बाद यूज़ कराता हूँ, जिससे जो है तो उसको काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट होती है। प्लांटिको 200 ये हम उन लोगों को देते हैं जिनको दवाई के साथ फ़र्क ना आ रहा हो, तो हम 200 की डोज एक रोज़ाना लगा देते हैं या 2 से 3 दिन बाद एक डोज चला देते हैं। इसके अलावा एक और दवाई है सिपिया 30। छोटी बच्चियों में अगर वो सोते वक्त साथ ही पहले घंटे में ही पेशाब कर दें तो उनमें कामयाबी से इस्तेमाल की जाती है। अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उनको बिल्कुल भी मत मारें, ना डराएं, ना धमकाएं, खौफ मत फैलाएं उनमें। उनको रात को सोने से पहले एक बार पेशाब ज़रूर करवाएं, लिक्विड अशिया उन पे बंद कराएं और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखेगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। शुक्रिया, वस्सलाम।